नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन क्लास क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर नंबर वन साइंस सब्जेक्ट का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी यह जो चैप्टर वन कहता क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर है, इसका जो है किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा का चैप्टर आपका आएगा हमारे आसपास के जो है परिवेश में शुद्ध पदार्थ, तो वो अगला चैप्टर में है। तो ये जब चैप्टर आप समझ आइएगा ना, इस चैप्टर को समझ आइएगा तो आपका जो है अगला चैप्टर का बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करते कुछ नहीं है, इस चैप्टर को समझते हैं। हमारा चैप्टर अध्याय 1 में कहता है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे आसपास के अगर पदार्थ को देखें, भौतिक रूप से अगर देखा जाए हमारे आसपास के पदार्थ जितना भी दिख रहा है ना, हमारे आसपास जितना भी कोई चीज भी दिख रहा है वो सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, पदार्थ ही है। और वो पदार्थ आपको या तो आपको सॉलिड में दिखता होगा, या फिर आपको गैस में दिखता होगा, या फिर आपको लिक्विड में दिखता होगा। यही 3 प्रकार के जो है पदार्थ आपको देखने को मिलता होगा। ऐसे देखें तो हम लोग अन्य विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ होता है, जैसे हम लोग देख लिए प्लाज्मा प्लाज्मा है ना, बोस कंडेंसेंट बोस कंडेंसेंट, ये जो है आपका माने अगला उदाहरण है, पांचों का क्या है, उदाहरण है। इसको चलिए इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक तो समझिए। नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर 1 हमारे आसपास के जो है पदार्थ के बारे में जो है डिटेल से जानकारी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, है ना। तो हमारा चैप्टर 1 कहता है हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसके बारे में बताओ, हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी पदार्थ है उसके बारे में बताओ। और आपका अगला दूसरा चैप्टर बताएगा कि हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध है कि नहीं है, इसके बारे में बताओ। तो पहले जब तक आप जो है फर्स्ट अध्याय नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आप जो है कुछ भी नहीं समझ पाइएगा अगला चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट अध्याय आपके लिए क्लास नाइन्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी। तो इंपॉर्टेंट है तो मन लगा के पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। और ध्यान रहे, अगर आप इसको वन शॉट क्लियर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कहीं जो है आराम से बैठ जाइए, कुर्सी लगा के बैठ जाइए। हाँ, रजाई में घुसिया के पढ़िएगा तो कन्फर्म है आपको नींद लगने वाला है, बात समझ रहे हैं। तो आप अपने जो है कमर को सीधा करके आराम से कहीं इत्मीनान जगह पर जो है, शांत जगह पे जो है बैठ जाइए और आराम से पढ़ लीजिए। और उससे भी अच्छा करना है तो एक कॉपी कलम उठाइए, जो जो भी हम इसमें बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, उसको जो है आप लोग उतारते चलिएगा। इससे और बेनिफिट होगा आपको, जो मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो आपको प्रश्न है उसको आप लोग क्लियर करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। इससे आपका जो है फायदा बहुत होने वाला है ना जी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ के बारे में देखते हैं, हमारे आसपास का जो है, हमारे आसपास का जो है पदार्थ के बारे में देखते हैं। हमारा पदार्थ जो है, हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो तो कण से मिलकर बना हुआ होगा, कन्फर्म है। हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो कसी से मिलकर बना होता है, कण से, कसी से, कण से। जैसे हम लोग देखे कि एक परमाणु में जो है, एक परमाणु सॉरी एक अणु जो है, एक अणु, परमाणु बोल रहे हैं, एक अणु जो है छोटे छोटे परमाणु के आबंध से मिलकर जो है बना होता है। यही परमाणु जो है आपका, यही अणु जो है आपका एक जो है कण का निर्माण कर देता है, कण का निर्माण करता है। यही कण जो है आपका एक पदार्थ का निर्माण करता है। ये पदार्थ का निर्माण 3 भाग में भी हो सकता है, एक जो है गैस में हो सकता है, एक सॉलिड यानी ठोस में हो सकता है, एक जो है आपका लिक्विड यानी तरल में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ये तो समझ गए। लेकिन हम देखें हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसका भौतिक रूप किस प्रकार से है, इसको समझते हैं। तो हम तो सब कोई जानते हैं कि हमारा जो धरती है ये 5 तत्वों के मिल के बना हुआ है। कितना तत्व, 5। जैसे हम लोग देखें से भ ग वा अन, भगवान। तो भगवान को अगर देखें हम लोग, तब भगवान को भगवान क्यों बोला जाता है, देखिए क्योंकि भ से जो है आपका कची हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ग से आपका क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा। व से हो जाएगा आपका वायु, व से वायु हो जाएगा। और उसके बाद वा न, जैसे पढ़े होंगे संधि विच्छेद, अज और आ मिलके जो है आ बनता है। तो आब है तो आ से आपका जो है आग हो जाएगा, आ से आग। और न से जो है आपका नीर हो जाएगा, न से क्या हो जाएगा,
नीर। तो ये तो हमारे पर्यावरण में सब तत्व मिला है, भूमि भी है, उसके बाद जो है आपका गगन भी है, आपका जो है वायु भी है, आपका जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे आग भी है, उसके बाद नीर यानी पानी भी है, सब है। तो पांचों तत्व है कि नहीं, देखे था, 1 2 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, यानी भूमि, गगन, वायु, ठीक है, उसके बाद आग, उसके बाद नीर, ये सारी तत्व जो है हमारा धरती पे मौजूद है। इसी तत्वों से जो है हमारा पृथ्वी का निर्माण सुचारू रूप से चलता है और निर्माण हुआ है। बात समझ रहे हैं? हम लोग का शरीर भी देखिएगा तो इसी से निर्माण हुआ है, इसीलिए भगवान हम लोग कहते हैं भगवान। बात समझ रहे हैं? ये भी थोड़ा लॉजिक चलेगा, ठीक, साइंस के हिसाब से। आगे देखिए, आगे देखिए हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ मिल रहा है ना, देखने को मिल रहा है हमारे आसपास में, हमारे आसपास में जैसे आपके अगल बगल में कॉपी होगा, कलम होगा, है ना जी, कपड़ा होगा, लता होगा, घर होगा, ईंट होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, हर प्रकार के पदार्थ होगा, पानी होगा, बोतल में पानी रखे होंगे, है ना, किताब होगा, ये सब पदार्थ मतलब आसपास के जो है पदार्थ होगा। तो ये पदार्थ आपका 3 अवस्था में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। 3 गो भौतिक कौन-कौन अवस्था होता है? तो पदार्थ के भौतिक जो है 3 अवस्था होता है। ये तीनों अवस्था जो है कौन-कौन है? तो पहला आपका जो है ठोस है। पहला कौन चीज़ है? ठोस है। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है द्रव है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका जो है गैस है। ठोस, द्रव, गैस। बात समझ में आ गया? ये आपका जो है 3 गो जो है आपका अवस्था है, पदार्थ का 3 गो अवस्था है मुख्य रूप से। ऐसे तो 5 गो अवस्था है, 5 गो अवस्था है ऐसे देखा जाए तो। 5 गो अवस्था कौन-कौन है? देखते हैं हम लोग। 5 गो अवस्था आपका जो है, एक में है आपका ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में है गैस, एक आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, एक आता है आपका बोस कंडेंसेट, बोस कंडेंसेट। बात समझ रहे हैं? सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका जो है खोज किया था। ये अभी सबसे सूक्ष्मतम मतलब छोटा कण है। बात समझ रहे हैं? चलिए, ये तो आपका हो गया। चलिए इसको थोड़ा हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहले हम, कुछ कहता नहीं है, इसका जब कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कॉन्सेप्ट हम सबका क्लियर कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, जूम करके इसी में जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आपका जो है ठोस दिया रहेगा, इसी के बारे में बताएगा, ठोस, द्रव और आपका गैस रहेगा। तो ठोस में जो है आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि उसका अंतराणु बल जो है बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर जो है रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए जो है इसका आकार, उसके बाद आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वही देख ले, द्रव का देख लीजिए, द्रव का जो है आकार जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है? द्रव का जो है आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन जो है निश्चित हो जाता है। क्यों? क्यों? तो देखिए, आकार इसलिए अनिश्चित होता है कि आप एक जो है बोतल में जल लिए है, उस बोतल के जल को फेंकिएगा, तो फेंकिएगा देखिएगा तो एक जगह जो है रुक पाएगा? वो नहीं रुक पाएगा, एक जगह नहीं, उसका आकार चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं जल गिरा दिया इस टेबल पर, मान लीजिए इस टेबल पर हम यहाँ पे जल गिरा दिया, तो ये जल जो है धीरे 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 सर के जो है दूसरा ओरी जा सकता है। बात समझ में आएगा? जा सकता है, तो इसका आकार निश्चित हुआ नहीं। लेकिन उसी को, पानी को जो है हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में रखते हैं तो वो जो है फिक्स आकार ले लेगा, निश्चित आकार ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे 1 kg का अगर सॉरी 1 किलो का जो, क्या बोला दिया, 1 लीटर का जो है आपका पानी रहेगा, तो 1 लीटर का जो है वो आयतन निश्चित करेगा। वो आयतन जो है 1 लीटर का जो है लेगा, 2 लीटर का नहीं ले लेगा। इसलिए इसका जो है आयतन जो है हम लोग क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा जो है गैस, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम अगरबत्ती से यहाँ पे धुआं किए, तो हमारा धुआं जो है पूरी सराउंडिंग मतलब पूरी जो है क्लास में भी फैल सकता है। यही धुआं को हम क्या करें, मुंह में डाल ले ऐसे, तो मुंह में जो है हो जाएगा, मुंह में है इतना बड़ा, और वो मुंह से फेंकिएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो है आकार दिख रहा है आपको कि बड़ा मैं छोटा अथी होगा, निश्चित होगा? नहीं निश्चित होगा। मुंह में धुआं को रखे तो इतना बड़ा था, और वो मुंह में से निकाले तो ये धुआं जो है पूरा जो है क्लास में फैल गया, तो इसका आकार कची हुआ, अनिश्चित हुआ। अब देखिए आयतन अनिश्चित है कि निश्चित। तो आप गैस को लीजिए, 1 लीटर मान लीजिए गैस लिए आप, उस गैस को क्या किए, गैस सिलेंडर में डाल दिए, तो वो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है ना, वो पूरा सतह से लेके पूरा जो है अंदर तक फैल गया, पूरा अंदर तक फैल जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक।
पूरा फैल जाएगा, सतह में पूरा फैल जाएगा, सतह से लेके ऊपर ऊपरी स्थान तक पूरा फैल जाएगा। तो 1 लीटर डालिए तब फैलेगा, 2 लीटर डालिए तब फैलेगा, आधा लीटर डालिए तब फैलेगा। बात समझ में आ रहा है? जितना भी आप डालेंगे सब फैलेगा, जितना भी डालिएगा सब फैलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर अगला देखें तो इसका हम लोग देखें, रिक्त स्थान देख लीजिए थोड़ा। अगर रिक्त स्थान देखिए तो ठोस का जो होता है ना रिक्त स्थान, ये बहुत जो है कम होता है। ठोस का जो है रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। वही द्रव का देखिए रिक्त स्थान, उससे जो है थोड़ा अधिक होगा। किससे? ठोस से अधिक होगा। वही देख लीजिए अगर वही देख लिया जाए हम लोग द्रव का, तो यानी रिक्त स्थान पूछेगा, रिक्त स्थान आर हम लिख दे रहे हैं, रिक्त स्थान पूछेगा तो बहुत कम है, बहुत लगा लीजिए, बहुत कम है। आई जो है इसमें रिक्त स्थान कम होता है, माने थोड़ा थोड़ा होता है। आई इसमें जो है रिक्त स्थान बहुत बहुत अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। बहुत क्या होता है जी? अधिक होता है। बात समझ में आ गया? तो रिक्त स्थान इसमें जो है कम होगा, इसमें थोड़ा उससे अधिक होगा, इसमें जो है सबसे अधिक होगा। अगर वही देख लिया जाए हम लोग आगे हम लोग देख लिया जाए, रिक्त स्थान हो गया। संपीड़न, संपीड़न देखा जाए तो सबसे अधिक संपीड़न जो है आपका किसका होगा? तो गैस का होगा। सबसे अधिक संपीड़न किसका होगा? तो गैस का होगा। सबसे अधिक संपीड़न किसका होगा? गैस का। और द्रव का संपीड़न जो है उससे कम होगा, और ठोस का संपीड़न सबसे कमजोर होगा। संपीड़न का मतलब होता है दबाना। संपीड़न का मतलब क्या होता है? दबाना। संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न का अर्थ क्या होता है? दबाना। क्या होता है? दबाना। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर वही देख लिया जाए बहाव, तो सबसे अगर अधिक देखा जाए बहाव किसमें होता है? तो सबसे अधिक बहाव जो है किसमें होता है जी? तो गैसों में बहाव होता है। द्रव में तो बहाव, द्रव का प्रवृत्ति ही बहाव है, उसमें ज्यादा बहाव। तो गैस है तो गैस जो है द्रव में आएगा, तब बहाव उसका जो है अच्छा होगा। लेकिन कहिएगा ठोस का बहाव ज्यादा है तो होगा नहीं, तो कहेगा सबसे कम जो है बहाव किस में होता है? तो कहिएगा ठोस में। और सबसे अधिक किस में होता है? तो कहिएगा गैस और द्रव में। आप समझ रहे हैं? चलिए, जब गैस जो है द्रव में आएगा तो बहाव उसका जो है तेज हो जाता है। चलिए, अगर देखे, अगर अगला देखे क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछेगा, तो अगला कहेगा बहाव तो हो गया, संपीड़न भी हो गया, आकार आयतन भी हो गया, है ना जी। अब देखिए, अब कहेगा कि वाष्पन, तो गैस का वाष्पन कितना होगा, एक ठोस का वाष्पन कितना होगा, एक द्रव का वाष्पन कितना कितना होगा। तब पहले सबसे पहले तो आपको वाष्पन पढ़ना होगा। वाष्पन होता क्या है ये समझिए। वाष्पन का मतलब होता है, या फिर क्वथनांक, ये भी पूछ लें, क्वथनांक, दोनों पढ़ते हैं। वाष्पन का मतलब होता है ये किसी अगर तालाब से या किसी एक विकर से इसका जो है ऊपरी सतह, कौन? ऊपरी सतह, यानी इसका पानी का जो है ऊपरी सतह गर्म होके वाष्प में बदल कर अगर आसमान में चल जा रहा है तो उसको कहते हैं वाष्पन। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि जब वाष्पन का विधि शुरू होगा ना, तो ऊपरी सतह सिर्फ गर्म रहेगा, लेकिन निचली सतह आपका कथी रहेगा? ठंडा रहेगा। निचली सतह क्या रहेगा? निचली सतह ठंडा रहेगा। लिखा होना, निचली सतह ठंडा रहेगा। लेकिन क्वथनांक में देख लिया जाए तो क्वथनांक में होता क्या है? ऊपरी सतह तो आपका गर्म रहबे करेगा, तो नीचहू सतह वाला आपका जो है क्या होगा? गर्म रहेगा। नीचहू सतह क्या होगा आपका? गर्म रहेगा। दोनों गर्म रहता है क्वथनांक में। बात समझ में आ गया? हाँ। लेकिन वाष्पन में सिर्फ ऊपरी सतह गर्म रहता है, एक कंडीशन होता है। तो कहेगा कि वाष्पन सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक किस में होगा जी? वाष्पन, तो वाष्प तो सबसे अधिक होगा, उससे जो है कम जो है आपका द्रव में होगा, उससे कम जो है आपका ठोस में होगा। उसी प्रकार क्वथनांक भी है। तो क्वथनांक यानी सबसे अधिक जो है जल्दी गर्म कौन हो जाएगा? तो गैस हो जाएगा जल्दी गर्म। बात समझ रहे? उसके बाद द्रव होगा, उसके बाद जो है ठोस होगा। बात समझ रहे? लेकिन कहेगा कौन सबसे जल्दी जो है उड़ जाएगा, यानी ऊर्ध्वापतित हो जाएगा। तब गैस हो जाएगा, जल्दी गैस होगा, तब द्रव होगा, फिर ठोस होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वही हम पूछते हैं कि बताओ कि कोई भी जो है पदार्थ अगर गर्म हो रहा है तो किस चीज पर निर्भर करेगा? तो उसका प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। वाष्पन या क्वथनांक उसका प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि वो जो है जल ले रहे हैं। आप मान लिए जल लिए, चलिए यहाँ पे हम मान लिए जल ले रहे हैं, ठीक। तो इस जल का जो है प्रवृत्ति, मान लिए हम इस जल को 10 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, इस जल को हम मान लिए 20 डिग्री सेल्सियस रखे हैं। इसको जो है 10, इसको 20। तो बताओ सबसे अधिक वाष्पन और सबसे अधिक क्वथनांक किस में होगा? तो आप सीधे कहिएगा कथी कि 20 डिग्री में होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, ये जल्दी जो है इसका क्वथनांक हो जाएगा। लेकिन 10 डिग्री ठंडा है,
इसका क्वथनांक जो है नहीं हो पाएगा। लेकिन क्वथनांक भी होता है ना, क्वथनांक होता क्या है ये समझ लो पहले। क्वथनांक होता है कि अगर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो पानी जो है उबलने लगेगा, या फिर उसको कहें वैसा निश्चित ताप, निश्चित ताप मतलब वैसा ताप, चाहे वैसा निश्चित ताप जिस पर जल जो है उबलने लगता है। कथी होने लगता है? उबलने लगता है। उबलने, कथी होने लगता है? उबलने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगर वाष्पन देख लिया जाए तो वाष्पन में भी वही प्रवृत्ति होता है। सूर्य के प्रकाश से जो है आपका रोशनी यानी प्रकाश आ रहा है कहाँ? तालाब में। ये जो है आपका वेपर बन के जो है ऊपर उड़ रहा है। लेकिन होता है कि ऊपर वाला जो है सतह गर्म रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है सतह क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। यही तो नियम है वाष्पन का। लेकिन ऊपर का जो है सतह गर्म रहेगा, नीचे का सतह ठंडा रहेगा। लेकिन यही अगर जाइए क्वथनांक में, तो क्वथनांक में जो होता है दोनों सतह आपका जो है गर्म रहेगा, ऊपरी और निचली दोनों। बात समझ में आ रहा है? अब वाष्पन जल्दी किस में होगा? तो प्रवृत्ति देखिए, अगर वेग तेज हो रहा है, हवा का वेग तेज होगा तो उसमें वाष्पन जो है फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा। वेग यानी हवा का वेग तेज है। अगर जो है गर्मी का मौसम होगा, गर्मी किस चीज का? गर्मी। अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें जो है वाष्पन क्या होगा? फास्ट होगा। अगर ठंडी का मौसम है, ठंडी ठंडी का मौसम है तो उसमें जो है वाष्पन जो है स्लो होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी गर्मी में जो है वाष्पन आपका फास्ट होगा, ठंडी में जो है वाष्पन आपका स्लो होगा। जैसे मान लिए कि आप किसी कपड़ा को पसारते हैं ओरगनी पर, और ठंडी के दिन है तो ठंडी के दिन में जल्दी कपड़ा नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि वाष्पन जो है इसका कम हो रहा है। वही गर्मी में इसको सुखाइए, 5 मिनट में जो है आपका सूख जाएगा। क्यों? इसका वाष्पन जो है तेज हो रहा है। वही आप देखिएगा, अगर ठंडी के दिन में बाहर घाम नहीं उगा रहता है तो अंदर जो है हम लोग पंखा चला के जो है चला एथी कर देते हैं ना, कपड़ा सुखाते हैं ना, तो क्यों? पंखा से जो है उसका जो है वाष्पन का वेग जो है तेज हो जाता है, जिससे जो है हमारा कपड़ा सूख पाता है। तो ये सब क्या था? प्रवृत्तियां था, गुण था किसी पदार्थ का, अब वाष्पन का। ठीक, अब वही देखें, ये सब तो हो गया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट था ये बता दिया हम, ठोस की अवस्था और गुण को। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है क्या क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखते हैं। मतलब क्वेश्चन का है कि इसको सिलेबस क्या कह रहा है, देखिए इसको सिलेबस आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। आपको जो है केल्विन से सेल्सियस में बदलने को ये सब कहेगा, ये सब बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए आपका क्या कहता है क्वेश्चन। ये तो हो गया, ठोस के बारे में वगैरह ये सब पढ़ा दिए। अब देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण ये सब बता दिए है। रिक्त स्थान होता है पदार्थ के, सब बता दिए है। संपीड़न वगैरह ये सब बता दिए है। आकर्षण, आकर्षण गुण भी होता है, ये भी सब बता दिए है। जैसे ठोस में देखें तो ठोस का जो है अंतरान्विक यानी आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है। वही द्रव का देखे तो उससे कम होता है, वही गैस का देखे तो उससे कम होता है आकर्षण बल। आकर्षण माने पकड़ के रखने वाला बल, कि कोई पदार्थ किसी अंदर के जो है कण को कितना मजबूती से पकड़ा हुआ है। जिसका मजबूती अधिक होगा वो जो है ज्यादा मात्रा में ठोस का आएगा। बात समझ रहे हैं? तो रिक्त स्थान, आकर्षण बल ये सब बता दिए है ना। आगे देख लीजिए। आगे जो है आपका ठोस अवस्था के बारे में, आगे जो है आपका ठोस अवस्था के बारे में बताए हैं, पूरी तरह से बता दिए हैं, इससे जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, द्रव अवस्था के बारे में बता दिए हैं, गैसीय अवस्था के बारे में बता दिए हैं, सारा बता दिए हैं कंसेप्ट हम ऊपर ही, इसको पढ़ने का जो है आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रश्न कहता क्या है, जब मान लीजिए कि आप पढ़ लिए तो प्रश्न क्या कहलाता है। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ गया जी, चलिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी अगर घनत्व से आपको पूछे कि घनत्व क्या है, तो कहिएगा प्रति इकाई द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का जो है, द्रव्यमान का जो है प्रति इकाई में, यानी द्रव्यमान का जो है प्रति इकाई में जो आयतन रहेगा, आयतन रहेगा प्रति इकाई में द्रव्यमान का, यानी इसको कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक, यह जो है आपका बराबर में क्या कहलाएगा? तो घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व। आगे देखिए, कह रहा है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। माने किसका जो है घनत्व अधिक होगा, तो समझिए। घनत्व मतलब हम सबसे पहले बताए हैं प्रति इकाई आयतन, मतलब किसी का जो है घन, मतलब पदार्थ का जो है घनत्व, मतलब घन कितना है, कौन सा चीज जो है खूब घन है। जैसे लोहा, सबसे अगर देखा जाए व्यवस्थित कीजिएगा तो एक नंबर में जो है आपका लोहा आ जाएगा। लोहा का जो है घनत्व ज्यादा अधिक है, ज्यादा अधिक है ना। उसके बाद देखिएगा तो जल का घनत्व, शहद का घनत्व, उसके बाद चिमनी का धुआं का घनत्व। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद चौक था का जी,
चौक का घनत्व, तो हम सबको सीरियल बाय सीरियल नंबरिंग डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वाई का घनत्व 1 नंबर में जो है आपका लोहा हो जाएगा, 2 नंबर में जो है आपका चौक हो जाएगा, 3 नंबर में जो है आपका शहद हो जाएगा, 4 नंबर में आपका जल हो जाएगा, और 5 नंबर में आपका जो है चिमनी का धुआं हो जाएगा, और 6 नंबर में जो है आपका वायु हो जाएगा, और 7 नंबर में जो है आपका रुई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर के सारणीबद्ध कीजिए। तो मैंने जो पदार्थ का गुण था उसका जो है पूरी अवस्था को बताए हैं कि नहीं? आप पूरी अवस्था को बताए हैं कि इसमें संपीड़न, रिक्त स्थान, आकर्षण बल, इशारा हम बताए हैं कि नहीं? सब बताए हैं, इसमें कोई जो है बताने की जो है जरूरत नहीं है, सब बता दिए हैं। जैसे ठोस का जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वही गैस का जो है आकर्षण बल सबसे जो है कम होता है ना जी? बताए ना। संपीड़न बताए हैं, ठोस का जो है संपीड़न सबसे कम होता है, वही जो है आपका गैस का जो है संपीड़न सबसे अधिक होता है, ये सब बताए। चलिए आगे दे रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज, ऊर्जा एवं घनत्व। देखिए इस सब हम पदार्थ के अवस्था के बारे में हम बता रहे हैं, समझिए। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि कितना जो है वो घन है, कोई भी पदार्थ कितना घन है। तो कहेगा सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो कहिएगा ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अब कह रहा है गतिज ऊर्जा, तो कहेगा सबसे अधिक किसका कण गति करता है? किसका कण गति करता है? तो कहिएगा गैस का। गैस का कण गति करता है, उससे जो है कम करता है द्रव में, उससे जो है कम करता है ठोस में। ठोस में तो करता ही नहीं है अगर देखा जाए तो। उसके बाद दे रहा है बर्तन में गैस का भरना, ये छोड़िए। कोई तरलता, तो कहेगा तरलता सबसे अधिक किस में होता है? तो कहिएगा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। उसके बाद संपीड़न, संपीड्यता बताएं आपको, तो सबसे अधिक संपीड्यता जो है आपका गैस में होता है, उसके बाद जो है आपका द्रव में होता है, उसके बाद जो है आपका किस में होता है? ठोस में होता है। दृढ़ता, दृढ़ता माने मजबूत, दृढ़ संकल्प है कि वहां से जल्दी हटेगा नहीं। तो दृढ़ता सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ कर रहा गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिससे इसे रखते हैं, जिसमें इसे रखते हैं। क्यों भर देती है? बर्तन में जब रखते हैं तो गैस पूरा क्यों भर देता है? क्योंकि इसका हम बताया ना, आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। आयतन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है गैस का, इसलिए जो है ये पूरी बर्तन में जो है क्या होता है? फैल जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। बिल्कुल डालती है, प्रेशर डालती है। उसके बाद गैस बर्तन, इसको बता दे रहे हैं, डीपली बता दे रहे हैं। जैसे मान लिए कि आप एक बर्तन जो है लिए, इसमें आप क्या किए? गैस जो है डाल रहे हैं पंप से। तो आप जितना प्रेशर इसको दीजिएगा, जितना प्रेशर से दीजिएगा, तो इसके जो है सतह पर गैस जो है टकराएगा कि नहीं? यही तो कहलाता है वायु दाब, इसके सतह पर टकराएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही तो यहाँ पर दीवारों पर दबाव डालती है, तो हाँ डालती है। आगे देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है। अब क्यों कहलाती है? क्योंकि उसका जो है रिक्त स्थान कम है, उसका जो है अंतरानुक बल, उसका जो है अंतरान्विक बल कम ज्यादा है, अंतरान्विक बल, आकर्षण बल जो है अधिक है। उसका जो है संपीड़न सबसे कम है, वो जल्दी दबता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब गुण है जिसके कारण जो है लकड़ी का मेज जो है एक क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आगे देखिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस की लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने में हमें कराटे का दक्ष होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि वायु में जो है हम लोग अपना जो है हाथ ऐसे 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 कर लेते हैं, लेकिन अगर यहीं पर करे, इस पर कर रहे हैं तो हो रहा है नहीं, चोट लग रहा है, यानी कराटे के जैसा हमको दक्ष प्रतीत हो रहा है। तो क्यों? तो इसका मेन कारण होता है रिक्त स्थान। मेन कारण क्या होता है? रिक्त स्थान, और इसका अंतरान्विक बल कमजोर, ठीक है, इसका रिक्त स्थान अधिक। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा उसमें जो है आपका जो है कोई भी चीज जल्दी जो है वहन कर जाएगा, लेकिन अगर रिक्त स्थान कम रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मान लिए 1 kg आप पानी लिए, 1 kg कह रहे हैं, केजी लीटर में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो है अंतर होता है, लेकिन पानी को लीटर में नापा जाता है, समझिए। तो मान लीजिए कि 1 लीटर हम पानी लिए, और उस 1 लीटर में जो है हम क्या किए? 2 kg जो है आप नमक डाल दिए। तो इसके अंदर जितना रिक्त स्थान रहेगा उतना ही ना जो है ये एक्सेप्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर यही चीज हम क्या करते हैं, कि मान लिए कि हम 1 लीटर पानी लिए और उसमें 100 ग्राम जो है चीनी हम डाल दिए, चाहे नमक डाल दिए, तो ये जो है इसके अंदर वाले जो रिक्त स्थान होता है ना, पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है, उसके अंदर जो है चीनी जाके
विलुप्त हो जाती है, रिक्त स्थान में बैठ जाती है, तब न जाके जो है पूरी तरह से समांगी विलयन का जो है कार्य करता है। कौन? तो ये चीनी और पानी का घोल विलयन। ठीक, ये हो गया आपका। तो अंतरान्विक बल मजबूत होने के कारण हम ठोस पे जो है नहीं हाथ फेर सकते हैं। उसके बाद अंतरान्विक बल हो गया। उसके बाद जो है इसमें रिक्त स्थान जो है कम होता है, इसके कारण इस पर दच का जो है प्रतीत होता है, कराटे दच का प्रतीत होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दे रहा है, सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। समझिए इसका कारण, समझिए होता क्या है। जैसे कह रहा है कि एक ठोस का जो है घनत्व द्रव से अधिक होता है, द्रव से, लिक्विड से अधिक होता है, लेकिन वही लिक्विड जब ठोस हो जाता है तो उसका घनत्व बढ़ गया। तो बढ़ गया फिर भी जो है वो तैरता क्यों है? जब घनत्व बढ़ गया तो उसको डूबना चाहिए, पानी में डूबना चाहिए, वो तैरता क्यों है? तो देखिए वो तैरता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक प्रकार के गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। क्या? गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। कौन सा ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। वो क्या करता है, पानी के सराउंडिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से। बात समझ रहा है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जो है पानी के घनत्व से ये अपना घनत्व क्या करता है, हल्का कर लेता है। पानी के घनत्व से ये अपना घनत्व क्या करता है, हल्का कर लेता है, जिसके कारण जो है ये डूब नहीं पाता है। किसके कारण? तो गुप्त ऊष्मा के कारण। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, बहुत ऐसे जो है पदार्थ बदल सकता है। जैसे जल को ही देख लीजिए, जल जो है तीनों अवस्था में रहता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड में है तो ठोस में भी चल सकता है, गैस में चल जा सकता है। तो हाँ, बदल सकता है विज्ञान के माध्यम से। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है आपका, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो हम बताए हैं ना जी, तापमान का भी प्रभाव ठोस पर पड़ता है। जो भी ठोस जितना गर्म रहेगा उतना जल्दी उसका जो है क्वथनांक होगा, जो भी ठोस जितना जो है ठंडा होगा उतना जल्दी जो है क्या होगा, उसका जो है वाष्पन होगा। जैसे क्वथनांक कर रहे हैं 100 डिग्री पर ही जो है उबलना शुरू कर देगा। तो अगर 20 डिग्री पहले ही से रहता तो इसको 80 डिग्री में लगता है, जो इसको ऊर्जा देने में, उसमें ऊर्जा देने में। बात समझ रहे हैं? तो जितना जल्दी, जितना गर्म रहेगा उतना जल्दी जो है क्वथित हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पर दे रहा है गलनांक। गलनांक क्वथनांक बताया है ना कि निश्चित ताप जिस पर जो है पानी जो है पिघलने क्या कहते हैं, उबलने लगे, खौलने लगे, उसको कहते हैं हम क्या, क्वथनांक। लेकिन इसमें दे रहा है, द्रव्यमान में दे रहा है, द्रव्यनांक गलनांक में दे रहा है कि न्यूनतम ताप, कथी, न्यूनतम ताप जिस पर ठोस जो है पिघल कर द्रव में आ जाता है उसको हम गलनांक कहते हैं। माने वह न्यूनतम ताप जिस पे जो है ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम 0 डिग्री पर ले तो ये हमारा कची है, बर्फ का, बर्फ है लगभग देखे तो बर्फ का गलनांक है। जैसे अगर इसको केल्विन में ले तो 273.15 के आसपास होता है। इसे हम केल्विन निकालने के जो है आपको सिखाएंगे, टेंशन न लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए, हम लोग केल्विन थोड़ा निकालने का हम लोग जो है कोशिश करेंगे। जैसे केल्विन किस तरह निकलता है ये समझ लीजिए पहले। जैसे मान लिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 273 जो केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 200, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 तिहत्तर केल्विन हो गया ना। अब देखिए, अगर मान लिए हमको सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस निकालना है तो क्या करेंगे, और केल्विन निकालना है तो क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आगे आते हैं। चलिए इस पर देखते हैं। जैसे बताएं हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है हमारा 273 केल्विन। अगर हम कहें तुम बताओ केल्विन बराबर कितना होगा, के बराबर कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या करना है, जोड़ देना है। 273 क्या करना है जी, जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं, केल्विन निकालने के लिए। ठीक, चलिए तो हम केल्विन निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आपको कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो बताओ केल्विन का मान कितना होगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, केल्विन का मान कितना हो जाएगा, 200 साधु 9 यानी 93, 200, 200 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। अगर वही कहेगा कि हम जो है तुमको 20 केल्विन दे दिए, तो बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा। 20 केल्विन हम पहले से दे दिए, तो बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तब कुछ करना वरना नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, जैसे आप हमको सेल्सियस में बदलना होगा, तो इसको इधर थोड़ा कर देते हैं। चलिए इसको तुम ऊपर जाओ। जैसे मान लिए कि हमको
के से जो है सी में बदलना है तो क्या करेंगे, और सी से जो है के में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो केल्विन में अगर लाना है ना, केल्विन में लाना है तो सबसे पहले हमको सूत्र याद रखना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के। अगर वही केल्विन कहेगा, केल्विन बराबर क्या होता है, तो कहिएगा 273 या 0 डिग्री प्लस सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। अब कहेगा आपको, अगर आपको कहेगा कि हम तुमको 20 डिग्री सेल्सियस दे दिए, तब बताओ उसका जो है केल्विन में मान क्या होगा, तो उसको जोड़ दीजिएगा, 293 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम कह दिए कि चलो हम जो है तुमको 273 केल्विन दे दिए, सॉरी 200 जो है 200 कितना 20 केल्विन दे दिए, चलो 220 केल्विन दे दिए, तब बताओ इसका जो है सेल्सियस कितना निकलेगा। तो सेल्सियस निकालने के लिए घटाना पड़ता है ना जी, जोड़ घटाएगा बन जाएगा। तो सेल्सियस निकालने के लिए घटाना पड़ता है, तो 273 डिग्री माइनस 20 कर देंगे, केल्विन 20 कर देंगे इसको, तो ये हमारा जो है कितना घट जाएगा, 253 253 हमारा हो जाएगा, ठीक। 253 केल्विन। अगर यही जोड़ना हो तो आपको सबसे पहले जोड़ और घटाव आना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए कि जोड़ घटाव आना चाहिए। जोड़ घटाव तो सबको आता है। तो केल्विन निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री को जोड़ेंगे, और सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 273 में से घटा देंगे, ठीक है। सेल्सियस निकालना है तो 273 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, और केल्विन निकालना है तो 273 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आइए गया। चलिए प्रश्न को हम बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सेल्सियस में बदलिए, तो हम बताया ना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है ना, बताया ना। तो करना कुछ नहीं है, 300 में से 273 घटा दीजिए, 300 में से 273 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इधर आपका जो हो जाएगा कितना 7, इधर 9 में से 7 गया 2, इधर जो है 2 यानी कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। अगर वही देखें, 573 का देख ले, तो 573 का देख ले, हम बताया ना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन हो जाएगा। तो इसको जो है सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए, 573 को लिखिए, 573 को लिखिए, और माइनस जो है 273 कीजिए। पॉइंट में 15 रहता है, 1 5 रहता है, तो उसका कोनो वैल्यू नहीं है, वो घटाइए, ठीक है। तो 273, 573 में से 273 घट गया तो कितना हो गया 300, 300 हो गया जी, ठीक है ना जी। 300 कैसे हो गया, घटाते हैं हम ठीक से फिर से, 573 है माइनस 273, 573 हाँ 273, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, ठीक, 5 में से 2 गया 3, ठीक है था। तो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है ये हो गया। अब यही हमको केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, घटा रहते हैं, इसमें क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो देखिए ये अब जो है आपका भौतिक अवस्था को क्या होगा, तापमान निकालना है, तापमान का जो है ऐसा ही मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। तो देखिए यहाँ पर 25 यानी 250 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, घटा रहते हैं, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 273 को कुछ नहीं कीजिए, केल्विन निकालने के लिए 273 को जोड़ दीजिए, तो 273 प्लस 250 डिग्री, अगर इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, इससे कोनो मतलब नहीं पड़ने, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको जो है जोड़ दीजिए, जोड़ सबको आता है, खाली प्रोसेस जान लीजिए। 3 और 5, 7 12 का 2 हाथ में 1, 2 और 2 4 1 5, यानी 523 केल्विन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 523 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो 100 डिग्री का जो है केल्विन में बदलना है, तो सीधे ही 273 डिग्री हो जाएगा ना। जैसे देखिए 100 डिग्री प्लस 273, तो जोड़िए तो 373
केल्विन हो गया। बात समझ में आ गया। तो अगर जो हमको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो जोड़ना पड़ेगा, अगर जो हमको केल्विन से जो है सेल्सियस में लाना होगा तो घटाना होगा। जोड़ घटा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वाष्पीकरण देख लेते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है, समझिए वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण कुछ होता नहीं है। बताते हैं, हल्का चैप्टर है वाष्पीकरण टॉपिक। देखिए, अगर जो है मान लो ये नदी है, तो नदी का पानी जो है सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा, सबको मालूम है, सबको मालूम है गर्म होगा। अब गर्म होगा तो ये जरूर है ऊपर उठेगा, जरूर है ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो ये जरूर है कि बादल में जाएगा, और जब बादल जो है ठंडा होगा तो ये घनत्व करके जो है बूंद में बरसाने लगेगा, और यही बूंद अगर ज्यादा ठंडा मिल गया तो पत्थर में आ जाता है, ठीक है। तो यानी भाप जो वाष्प जो बन रहा है, यानी द्रव से जो है डायरेक्ट कथी में परिवर्तित हो जा रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर वाष्पन भी कहते हैं। बात समझ में आया। अगर वही पूछ दे आपको, बताओ ऊर्ध्वापतन क्या है, तो ऊर्ध्वापतन डायरेक्ट अगर ठोस से डायरेक्ट कथी में आ जा रहा है, गैस में, डायरेक्ट ठोस से जो है सॉलिड से डायरेक्ट कथी में आ जा रहा है, गैस में, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन। जैसे हम कपूर ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, नेफ्थलीन ले लीजिए, ये सब लीजिएगा ना। जैसे कपूर में हम लोग आरती दिखाते हैं ना, तो आरतिया में धरते हैं कपूरवा, तो उसका कोई अवक्षेप बनता है, कोई पदार्थ बनता है, राख बनता है, नहीं, डायरेक्ट जो है गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर वही देखें जमना, तो जमना क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमने लगता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो क्या होगा, कोई भी जो है द्रव जमने लगेगा। बात समझ, माने पानी क्या होता है, जमने लगता है। बात समझ रहा। अब देखिए जमना हो गया। अब देखिए आपका जो है एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्ध्वापतन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, घनत्व हो गया। आपको घनत्व मतलब क्या, वाष्प से सीधे द्रव में बदल देना घनत्व लाता है। इसका हम प्रोसेस पूरा बना दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे देखो ठोस कैसे बनाते हैं, ठोस, गैस, द्रव। तो अगर ठोस से जो है, ठोस से गैस में जा रहा है तो कथी, ऊर्ध्वापतन। अगर जो है गैस से जो है लिक्विड में आ रहा है तो कथी, संघनन। क्या, संघनन। अगर जो है लिक्विड से अगर सीधे गैस में जा रहा है तो ये कहलाएगा वाष्पीकरण या वाष्प, वाष्पीकरण या वाष्पन। अगर यही प्रक्रिया लिक्विड से जो है ठोस में आ रहा है तो इसको कहेंगे जमना। क्या कहेंगे, जमना। अगर यही प्रक्रिया ठोस से लिक्विड में हो रहा है तो इसको कहेंगे गलना। क्या कहेंगे, गलना। बात समझ में आया। अगर यही प्रक्रिया ठोस से जो है गैस में हो रहा था क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वापतन। बात में आ गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे का टॉपिक क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, मन थोड़ा घायल है। चलिए वाष्पीकरण का जो है प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है। देखिए पानी जितना गर्म रहेगा वाष्पीकरण जो है उतना ही जल्दी होगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारण हो सकता है, जैसे मैंने वाष्पन को कौन रोक सकता है, ठीक है। तो जैसे आप क्या कीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग क्रियाकलाप लेते हैं, क्रियाकलाप। एक जो है परखनाली में 5 ml जो है जल लीजिए, इसे खिड़की के पास रख दीजिए, ठीक, और पंखे के नीचे रख दीजिए, खुली खुली रहना चाहिए, ठीक। और चीनी मिट्टी का प्याली में 5 ml जल रखिए और खिड़की के पास रख के पंखे के नीचे रख दीजिए। खुली चीनी मिट्टी का प्याली 5 ml रखकर आसानी से कक्षा में अलमारी में अंदर बंद कीजिए। कमरे के तापमान नोट कीजिए। माने कहने का मतलब जो समझाया है ना शुरू में, तो ठंडा के दिन में, गर्मी के दिन में किस प्रकार होता है हम समझाते हैं, इसको प्रोसेस से समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए जैसे हम क्या किए, एक जो है हम परखनाली में जल लिए, पानी जो जल लिए है 3 गो ले रहे हैं, चलिए हम 3 गो ले रहे हैं, 3 गो परखनाली लिए, मैंने 3 गो गिलास कटोरा कुछ भी हो रख ली, तो उसमें 5-5 ml जो है जल डालना है। एक जो है हमको क्या करना है, धूप में रखना है, धूप में। किसमें रखना है, धूप में, यानी खिड़की के पास। एक जो है हमको पंखा के नीचे रखना है, पंखा के नीचे। एक धूप, एक पंखा के नीचे, एक जो है आपको खिड़की के पास रखना है, खिड़की। अब बताइए किस पर जो है सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होगा, किस पे होगा, देखिए तो अपना से, तो सबसे पहले धूप पर होगा ना, उसके बाद जो है आपका पंखा पर होगा, उसके बाद जो है आपका खिड़की पर होगा। बात समझ में आ गया। तो यही प्रभाव करने वाला जो है आपका
कुछ चरण दे रहा था। अब देखिए कह रहा है गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। देखिए सूती वस्त्र हम लोग इसलिए पहनते हैं, इसका भी कारण है, समझिए। गर्मियों में सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं, इसका भी कारण है। जैसे सूती वस्त्र उजला वस्त्र अक्सर होता है, उजला होता है। तो देखिए एक जो है एक जो है प्रकाश में 7 रंग होता है, वैजानिक पिनाला होता है ना। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी का, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य होता है लाल का, सबको मालूम है। चलिए तो उस सातों कलर में, उस सातों कलर में उजला कपड़ा में भी 7 गो कलर है, और प्रकाश जो आ रहा है उसमें भी 7 गो कलर है। तो 7 को यहाँ से टकराया, ये भी चलाया, टकराया 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 ये भी चलाया, यानी सातों के सातों क्या हुआ, टकराया और लौट आया। तो उसमें उष्मा जो है कैप्चर होगा, नहीं होगा कैप्चर, आराम से जो है लौट जब आ रहा है, सातों प्रकाश जब लौटिए जा रहा है तो उष्मा का उसमें प्रभाव होगा ही नहीं होगा। इसलिए सूती वस्त्र पहनना चाहिए ताकि ठंडक हमको महसूस हो। एक और उपाय बताते हैं, काला कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए काला कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, जैसे मान लीजिए 7 रंग है इसमें, 7 रंग इसमें है, तो मान लिए कि मेरा बैगनी गया तो बैगनी जो है टकरा के लौट आया, ठीक। हरा गया तो हरा चलाया, ठीक। जामुनी गया तो जामुनी चलाया, रेड गया तो रेड चलाया, नीला गया तो नीला गया, लेकिन काला गया नहीं तो काला नहीं टकराया। काला जाके कची हुआ उसमें रह गया, क्या हो गया, रह गया। बात समझिए, इसको प्रोसेस दीजिए, थोड़ा उल्टा हम बता दिए, फिर से समझते हैं, उल्टा बता दिया, समझिए। सबसे पहले हम एक काला कपड़ा लेते हैं, एक जो है प्रकाश लेते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, श्वेत प्रकाश में 7 रंग। तो काला कपड़ा जो है आपका यहाँ पर ब्लैक दे देते हैं, बी ब्लैक। तो हम क्या किए, हम बताए ना शुरू में इस सूती कपड़ा जो है श्वेत होता है अक्सर, तो सातों के सातों जब रिफ्लेक्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें जो है कोई उष्मा रुक नहीं पाता है, इसलिए गर्मी हमको उसमें नहीं लगता है। लेकिन काला कपड़ा में लगता कैसे है, इसको समझिए। काला कपड़ा में लगता कैसे है, तो जैसे मान लिए कि कड़िया कपड़ा है, ब्लैक है, तो इसमें 7 रंग जाएगा ना, 7 रंग जाएगा, तो सब जा रहा है, तो कोई टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्या हो गया, 2 4 5 6, और जैसे 7वां जाएगा ना एक ब्लैक कलर, तब ब्लैकवा जो है टकरा के चल आएगा, ब्लैक जो है टकरा कर चल आएगा। लेकिन जो 6 को कलरवा था ये टकरा के नहीं आता है, उसमें अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण हमको बहुत गर्मी महसूस होता है। अब देखिए सूती कपड़ा में ठंडक और कड़िया कपड़ा में जो है गर्मी क्यों होता है, तो इसी कारण होता है। अब देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि वाष्पन के नियम से कहता क्या है कि कोई भी जो है परत से वाष्पन जब होता है तो वाष्पन का जो है परत गर्म रहता है, लेकिन उसका जो है अंदर वाला सिस्टम क्या होता है, ठंडा रहता है। जैसे एक तालाब का ही ले लीजिए, तो ऊपर वाला गर्म रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। बात समझ में आया। तो उसी प्रकार आपका शरीर है, तो शरीर में आप जामा पहने हैं, तो आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, तो इसके सतह पे जाएगा तो ये वाष्पित हो जाएगा। जब वाष्पित होगा तो ये आपके यहाँ ठंडा महसूस कराएगा कि नहीं, सूती कपड़ा बिल्कुल कराएगा। बात समझ में आया, यही प्रक्रिया है। और सबसे मेन प्रक्रिया देखे तो हम लोग का यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ब्लैक कपड़ा में जो होता है एक टकरा के चलाता है, लेकिन सब जो है क्या होता है, कति होता है, सब जो है क्या होता है, मिल जाता है, सब क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन वही सूती कपड़ा में देखिए, तो सूती कपड़ा में क्या होता है, 7 गो इधर है, 7 गो इधर है, तो 7 गो इधर भी है, तो 7 गो जाएगा तो आ जाएगा, 7 गो जाएगा तो आ जाएगा, 7 गो जाएगा, जो भी जा रहा है ना सब आ जा रहा है, यानी सातों के सातों क्या हो जाएगा, टकरा के चल आएगा। जब टकरा के चल आएगा तब कहाँ से जो है आपके यहाँ अवशोषित कर लेगा, नहीं होगा। जैसे आपके यहाँ भोज खाने गया, एक गोरा गया उसको भी बेलगा दिए, एक गोरा गया उसको भी बेलगा, 2 गोरा गया उसको भी, 3 गोरा गया उसको भी, 4 गोरा गया उसको भी बेलगा दिए, 5 गोरा गया उसको भी लगा दिए, बस समझ रहे, 6 गोरा गया उसको भी बेलगा दिए, 7 गोरा गया उसको भी बेलगा दिए। तो आपके यहाँ भोज कोनो खाएगा नहीं, जमखम रहेगा नहीं, हला गुला रहेगा नहीं। तो यही होता है सूती में। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पूरा गला जो है लंग दुखा रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो ना समझिए, कहा जो है सर फीलिंग जैसा बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। दिक्कत है, दिक्कत को समझ। आगे देखिए प्लाज्मा अवस्था ये सब बता दिए हैं। जैसे हम देख लिया जाए, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हल्का। देखो प्लाज्मा अवस्था जो है आपका जो है चौथा अवस्था के रूप में माना जाता है। 5वां जो है बोस कंडेंसेट है, ठीक। आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। सत्येंद्र नाथ बोस ने शायद किए थे, ठीक। चलिए तो ये जो होता है प्लाज्मा, होता क्या है,
जो आप लोग जो ऊर्जा देखते हैं ना बॉल के जो साइड में, जैसे मान लीजिए कि बॉल बनाते हैं, चलो बॉल बना दिए, इसके जो है साइड में जो है आप लोग देखते हैं ना, जो हाई वाला क्षेत्रवा है ना, हाई वाला, ये प्लाज्मा कहलाता है सीधी सीधी भाषा में। छोटा छोटा महीन कण होता है ना प्लाज्मा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर ये कथी है, प्लाज्मा का रूप है, कथी का रूप है, प्लाज्मा का रूप है। ठीक, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, 1920 में जो है इस पर चर्चा हुआ था। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा हाई बहुत जा रहा है, हमको परसनामा पढ़ लेंगे तो और मजा आ जाएगा हम लोग को ना। गर्म शुष्क के दिनों में कूलर अत्यधिक ठंडा क्यों देता है? तो सब तो बताए भी किए हैं ना आपको, वाष्पन का प्रक्रिया सब करता है। ठीक, गर्मियों में घड़ा का जल ठंडा क्यों होता है? ये भी वाष्पन का प्रक्रिया निर्भर करता है। जैसे देखो, एक जो है घड़ा लिए, इसका जो है जल कण जो है उसके छिद्र से सतह पर आ जाएगा, और जब सतह पर आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये जो है वाष्पित होगा, ऊपर चल जाएगा वाष्पित होकर, और जब वाष्पित हो जाएगा तो वाष्पन का नियम कहता है ना, ऊपरी सतह जो है ठंडा होता है लेकिन अंदर का सतह क्या हो जाएगा, तो ऊपरी सतह गर्म होता है लेकिन अंदर का सतह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण जो है हम लोग को बढ़िया से जो है क्या होता है, ठंडा को अवशोषित कर लेता है और वो जो है ठंडा हो जाता है घड़ा का पानी। बस समझ रहे हैं? अब देखो, हथेली पे जो है हम लोग पेट्रोल या एसीटोन डालते हैं तब ठंडा क्यों महसूस होता है? समझिए, हमारे शरीर में जो है गुप्त उष्मा जो है छिपा हुआ है। जब हम उस पे जो है उस पे जो है पेट्रोल रखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर का जो उष्मा था ना, उस जगह का उष्मा कैप्चर कर लेगा अपने अंदर, इसलिए हमको वहां जो है ठंडा लगने लगता है। कप की अपेक्षा में जो है कप की अपेक्षा में जो है प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो है ना क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसमें जो है जल्दी वाष्पन होगा, इसमें जो है जल्दी हवा लगेगा, लेकिन इसमें जो है जल्दी वाष्पन नहीं होगा, जल्दी हवा नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया? इसमें प्रक्रिया थोड़ा धीरे धीरे होगा, इसलिए उसका जो है ठंडाहट धीरे धीरे कम होगा। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें जो है सूती के कपड़ा पहनना चाहिए। किस तरह के? सूती कपड़ा पहनिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए। सूती कपड़ा पहनिएगा तो आपको जो है ठंडक महसूस होगा और सारा जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको गर्मी भी महसूस नहीं होगा, आपका शरीर जो है आरामदायक रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आपका कुछ नहीं है आगे, ये अभ्यास दे रहा है, तो ये अभ्यास जो है आप लोग बना लीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं। ठीक, तो आपका जो है चैप्टर क्या हो गया, खलास हो गया। बात समझ रहे हैं ना? चैप्टर क्या हो गया आपका, खलास हो गया। तो चैप्टर खलास होने के जो है खुशी में हम लोग थोड़ा अपनी दिल की बातें बात कर लेते हैं। तो आपका जो है चैप्टर पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया। जो भी दिक्कत होगा वो जो है कमेंट में बताइएगा। थोड़ी जो है तबीयत जो है डाउन है, इसके कारण से जो है हम बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सवाल नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं, है ना जी। लेकिन वही अगर एक और लेक्चर हम दिए हैं बोर्ड पे, उसका जो है जाकर वीडियो देखिएगा, इससे ज़्यादा जो है आपको एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, बेहतर से बेहतर जो एग्जाम्पल दिए, लेकिन इसमें भी जो है बढ़िया से आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिए, जो समझ में आ जाना चाहिए, है ना जी। चलिए, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है अपना जो है पढ़ाई लिखाई बढ़िया से ध्यान लगा के जो है करना है, ठीक। क्योंकि पढ़ाई जो है एक ऐसे तरीका है जो हमको गरीबी के नर्क रेखा से बचा सकती है और जमाना में जो है सर ऊंचा करके जो है चला सकती है। पढ़ाई ही ऐसा एक चीज है, जैसे अम्बेडकर जी ने बोले थे ना कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उसी प्रकार से जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्लास में दहाड़िए ना, है ना जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।